गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा है? लास्ट आर्टिकल में हमने आपको एस ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, जितना यहाँ जरूरी है आपके लिए। उसके बाद में आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट था उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो क्या लिखेंगे आप कि those elements in which last electrons enters in one of their 3p orbitals are known as p ब्लॉक एलिमेंट। वो एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होगा, p शब सेल के 3 ऑर्बिटल में से किसी भी एक में हो, वो होते p ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि p शब सेल है, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, ठीक है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 6। तो p सब सेल में हम 6 तरीकों से इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जैसे p1 p2 p3 p4 p5 p6 से 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। तो ऐसे ही p सब सेल में 3 ऑर्बिटल, 3 में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 तरीके से हम p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसलिए p ब्लॉक के 6 ही ग्रुप होंगे। जैसे s ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ही ग्रुप थे इसके। ऐसे ही p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 6। तो हम 6 इलेक्ट्रॉन ही वहां भर सकते हैं, ठीक है। तो 6 तरीकों से भर सकते हैं, p1 p2 p3 p4 p5 p6 ऐसे भर सकते हैं, ठीक है। ये करना है आपको। तो अब कैसे हम चीजों को करेंगे वहां, वो देख लीजिए अच्छे से कि P जो ग्रुप है, P जो ब्लॉक है, उसमें 6 ग्रुप कौन कौन से हैं? 13 ग्रुप है, जिसमें एलिमेंट है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। नीचे वाले एलिमेंट का मैं नाम आपको समझाऊंगा कि कैसे लिखना है, उसका सिंबल कैसे लिखना है बताऊंगा मैं आपको भी। 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्नियम और पोलोनियम। 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रेटिन। 18 ग्रुप हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ये यहां 6 ग्रुप है, 13 14 15 16 17 18। 13 ग्रुप को बोरोन फैमिली, 14 को कार्बन फैमिली, 15 को नाइट्रोजन फैमिली और पनिकोजेंस भी कहते हैं, पनिकोजेंस। 16 को ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजेंस। 17 को फ्लोरीन फैमिली या हेलोजन। 18 को नोबल गैस, 18 को नोबल गैस। ये होगा आपका पास यहां, ठीक है। ये करना आपको। ये एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में मिलेगा। जैसे बोरोन है, बोरोन के लिए आप क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p1। तो कार्बन के लिए क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन के लिए 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन के लिए 2p5। नियोन के लिए 2p6। हीलियम में यहां 1s2 ऐसे तो s ब्लॉक होना चाहिए था, आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, लेकिन नोबल गैस है तो नोबल गैस में ही पढ़ते हैं मीनिंग, इसे हम नोबल गैस में ही पढ़ते हैं। ये जो 18 ग्रुप के ऊपर है आपके पास हीलियम, उसको
ये है नोबल गैस होता तो नोबल गैस में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी इनके जैसे तो यही पढ़ेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी अलग है इनसे, या फिर ये कह लीजिए फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी, हीलियम की भी वैसी ही है, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये चीज है आपके पास यहाँ, ये करना है यहाँ, ये था आपके पास। उसके बाद में कि हम क्या पढ़ेंगे यहाँ कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसे, और ये जो आखिरी में एलिमेंट हैं उनके, तो हम ग्रुप वाइज पढ़ लेते हैं एक एक को। तो जैसे 13 ग्रुप है, बोरॉन फैमिली है, ये एलिमेंट लिखे हैं मैंने पहले, इसके नीचे भी उस एलिमेंट का भी नाम लिखेंगे, कैसे होगा वो बताता हूँ आपको। तो एक एक ग्रुप को आप पढ़ लेंगे और फिर इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। तो ये देखिए 13 ग्रुप है यहाँ, बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन का, बोरॉन कौन सा नंबर है 5 नंबर पर, तो हीलियम 1s2 होगा सबसे पहले, फिर 2s2 2p1, एल्यूमिनियम 13 नंबर पर रखा है, नियोन 10 नंबर हो जाएगा, 3s2 3p1 10 दोबारा लिखते हैं आप, ऐसे देखिए ये है आपके पास एल्यूमिनियम 13, नियोन 10, 3s2 3p1, ये है आपके पास यहाँ, ये करना आपको। उसके बाद में आपको ये पता लगे, देखिए बोरॉन 5 नंबर पर, एल्यूमिनियम 13 नंबर पर है, तो पहली नोबल गैस है 2 नंबर पर, तो 2 से 3 ज्यादा 5, दूसरी नोबल गैस है नियोन 10 नंबर पर, उससे 3 ज्यादा 13, तीसरी नोबल गैस है 18, आर्गन 18 नंबर पर, उससे 3 ज्यादा 21 नंबर पर आना चाहिए, और 21 नंबर पर तो क्या होता है, स्कैंडियम होता है, 21 नंबर पर तो स्कैंडियम होता है, तो गैलियम तो नहीं हो सकता, तो ये मेथड तो गलत हो गया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पहली नंबर गैस है हीलियम 2 नंबर पर है, फिर आपके पास यहाँ नियोन 10 नंबर पर, आर्गन 18 पर है, क्रिप्टॉन 36 पर है, जिनोन 54 पर है, रेडोन 86 पर है, और अगली 32 और जोड़ दिए 118 पर होगा। 118 वाला कैसे नाम लिखेंगे वो देखेंगे, फिर ये कितना कम होगा आपको पता भी लग जाएगा, ये बात है। तो हीलियम, हीलियम से तो 2 ज्यादा हुआ, बोरोन कम तो है नहीं, और 2 वाला जो हमारा ट्रिक था ना वो तो फेल हो गया है, यहाँ फेल हो गया। तो अब नियोन है 10 नंबर पर, अब हम क्या करें, नियोन है 10 नंबर पर और बोरोन है 5 नंबर पर, तो क्या करें कि पहली नंबर गैस से 5 कम नियोन है, पहली नंबर गैस है हीलियम, हीलियम 2 नंबर पर, 2 से 5 कम तो -3, वो तो नंबर नहीं हो सकता कभी भी। दूसरी नंबर गैस है 10 नंबर पर, उससे 5 कम, बोरोन देखो 5 नंबर पर है, आर्गन दूसरी नंबर गैस 18 से 5 कम 13 नंबर पर हो गया एल्यूमिनियम, क्रिप्टॉन 36 नंबर पर, उससे 5 कम 31 गैलियम होगा 31 नंबर पर, जिनोन 54 नंबर, उससे 5 कम 49, इंडियम है 49 नंबर पर, आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, रेडोन 86 पर, उससे 5 कम 81 नंबर पर, फिर 118 लास्ट नंबर गैस है 118, उससे 5 कम 113, जो ये एलिमेंट होगा ये 113 113 नंबर पर होगा एलिमेंट, लास्ट वाला जो एलिमेंट है बोरोन फैमिली में 13 ग्रुप का लास्ट एलिमेंट 113 नंबर पर होगा, एटॉमिक नंबर उसका 113 होगा, 113 होगा। ये आपके पास, ये आपके पास, ये करना आपको यहां, ये करना आपको यहां, ये था एटॉमिक नंबर कि एटॉमिक नंबर पता लगाना। अब 31 नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कर लेंगे इसे कैसे, वही हाफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2 3d10 ये होगा, और फिर 4p1 क्योंकि 4p1 हो जाएगा, 4p1 में 31 नंबर पर पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 31 वाले एलिमेंट का। लिख भी देता हूं एक एलिमेंट का, या क्या है देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, अब देखिए 5s 5p 5d 5f, आगे लिखो तो लिखो ना
मतलब बचा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। देखिए सबसे पहले 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6, ये तो 18 इलेक्ट्रॉन किसके हो जाएंगे, आर्गन के हो जाएंगे, सॉरी आर्गन के हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। फिर 3p6 के बाद में क्या देखो 4s2, 4s के बाद में क्या है 3d 10, फिर क्या हो जाएगा आपके पास 3d10 के बाद में 4p1। गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और 10 30 और 1 31, ये देखो 31 नंबर पर है, 31 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये किसके हैं, आर्गन के हैं यहां तक, आर्गन 3d10 4s2 4p1। तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखिए एक बार, नोबल गैस के बाद में 2s2 2p1 3s2 3p1, और इसमें 3d तो नीचे है, तीसरा सेल हो गया। फोर्थ सेल आखिरी सेल कौन सा होगा, जो आखिरी में इलेक्ट्रॉन है, आखिरी क्या है 4s2 4p1, चौथा सेल ही तो आखिरी होगा फोर्थ सेल, तो 4s2 4p1। तो अगले में क्या मिलेगा 5s2 5p1, अगले में क्या मिलेगा 6s2 6p1, अगले में क्या मिलेगा 7s2 7p1 7s2 7p1, ऐसे मिलेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब देखो 2s2 2p1 है, इसमें क्या होगा 3s2 3p1, इसमें क्या आ गया 4s2 4p1, तो अगले में क्या आएगा 5s2 5p1, अगले में क्या आएगा 6s2 6p1, अगले में क्या आएगा 7s2 7p1। ये तो 13 ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको लिखनी है। तो क्या होगी, नोबल गैस होगा पीछे, तो नोबल गैस और उसके बाद में तो जो नियरेस्ट नोबल गैस है पीछे वाला वो, और NS2 NP1 NS2 NP1, ये होगा आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 NP1, ये होगा आपके पास, ये होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये करना आपको 13 ग्रुप के लिए। अब जो ये आखिरी एलिमेंट है जैसे थीलियम, ये तक तो लिख दिया मैंने, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम। अब लास्ट वाले एलिमेंट का क्या नाम होगा, किस तरह से हम इसे लिखेंगे, तो आपको मैं यहां क्या सिखा रहा हूं, अब 100 जो एलिमेंट है उससे ऊपर 18 एलिमेंट रह जाएंगे, 101 102 मतलब 101 102 103 104 105 106 107, ऐसे उन एलिमेंट का नाम आप कैसे लिख सकते हैं, उनका सिंबल कैसे लिख सकते हैं। तो 0 के लिए आप क्या लिखेंगे नील, 1 के लिए लिखेंगे आप NUN, 2 के लिए लिखेंगे आप BI, 3 के लिए लिखेंगे आप ट्राई PRI, 4 के लिए लिखेंगे आप क्वाड, 5 के लिए लिखेंगे आप पेंट, 6 के लिए लिखेंगे आप हेग्स, 7 के लिए लिखेंगे आप सेप्ट, 8 के लिए लिखेंगे आप ओक्ट, 9 के लिए आप लिखेंगे ENN। ये होगा 0 के लिए नील, 1 के लिए M, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए ENN। एक चीज होगी, हम मान लीजिए आपको 101 101 के लिए आपको सिंबल लिखना, उसका नाम लिखना है, तो 1 के लिए क्या होगा देखिए UN, 0 के लिए क्या नील, 1 के लिए फिर क्या UN, और IUM आपको खुद से जोड़ना है, तो इसका नाम क्या होगा अनिलियम, अनिलियम UNNIL UNIUM, ये होगा इसका नाम। सिंबल क्या होगा इसका, पहला वर्ड 1 के लिए N होता है तो U, ठीक है, 0 के लिए नील तो उसका N, फिर 1 के लिए UNU, सिंबल क्या होगा UNU। ऐसे ही 113 नंबर का जो एलिमेंट है उसके लिए सबसे पहले तो नाम देखिए 113, 1 के लिए क्या होगा UN, फिर 1 के लिए क्या होगा UN, 3 के लिए क्या होगा ट्राई, और फिर IUM आपको साथ जोड़ना है। ये तो होगा इसका नाम। इसका सिंबल क्या होगा, 1 के लिए N है तो U, 1 के लिए फिर U, 3 के लिए T, 1 के लिए N होता है तो उसका U, 1 के लिए फिर N U, और 3 के लिए क्या होता है ट्राई तो उसका T UUT। ये होगा इसका सिंबल, और नाम भी लिख दिया मैंने। 100 से ऊपर जो एलिमेंट है उनके नाम के लिए IUPAC ने
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये आपको 9 नंबर तक के आपको बता रखा है कि 0 के लिए नील लिखना, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेड, 7 के लिए सेप, 8 के लिए 9 के लिए इन। अब बताया 101 का एग्जांपल दे दिया, 113 का एग्जांपल दे दिया, 13 ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, हर एक का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख दिया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दिया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। जैसे 13 कैसे 49 का आप वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिख दो। 49 के लिए पहले 36 तो क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 13 जो है वो लिख दीजिए, बस ये होगा आपके पास 13 ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही आपको 14 ग्रुप के लिए करना पड़ा और मैं वो चीजें लिखे रहा हूं, दिक्कत नहीं है कोई इसमें। 14 ग्रुप के लिए जनरल भी हो जाएगा और हर एक एलिमेंट के लिए भी देखिए ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। ठीक है, अब देखिए 14 ग्रुप में क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, और लास्ट वाला अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, कौन सा नंबर होगा पता लग जाएगा आपको। कार्बन कौन से नंबर पर है, 6 नंबर पर, सिलिकॉन 14 पर, तो ऐसे ही नियोन 10 से 4 कम 6, 18 से 4 कम क्योंकि दूसरा नंबर 18 नंबर पर है, मतलब 10, 18, 36, 54, 86 और 118, तो 18 से 4 कम 14, 36 से कम 4 32, 54 से 4 कम 50, 86 से कम 4 82, ऐसे तो ये 118 से 4 कम 114। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, तो 1s2 किसका होता है, हीलियम का होता है। ऐसे ही सिलिकॉन के लिए नियोन लिख दो सीधा 10, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p2। ऐसे इसके लिए क्या होगा, जर्मेनियम के लिए 32 के लिए आर्गन 18, 4s2 3d10 4p2, मतलब 4s2 4p2 आ जाएगा, इसमें 5s2 5p2 आ जाएगा, 6s2 6p2 आ जाएगा। 114 वाले का क्या करेंगे, 1 के लिए अन u, फिर 1 के लिए अन u, फिर 4 के लिए क्वाड होता है u u q, क्वाड के लिए q लिख दें, ये सिंबल होगा। नाम अन अन क्वाडियम क्या होगा, 1 के लिए un, फिर un, फिर 4 के लिए क्वाड और फिर IUM, q छोटा लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास, ये नाम हो जाएगा इसका और सिंबल भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इनके लिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस लिखेंगे सीधा ही, इनर कोर जो नियरेस्ट नोबल गैस है पीछे की वो, उसके बाद में आउटर मोस्ट सेल में 2s2 2p2, 3s2 3p2, अगले में क्या होगा 4s2 4p2, अगले में 5s2 5p2, 6s2 6p2, तो क्या होगा ns2 np2, बस ये 14 ग्रुप के लिए जनरल होगा ns2 np2, ns2 np2, ये होगा आपके पास, ये होता है, ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 15 के लिए क्या होगा, फिर 15 के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी बिस्मथ, और नीचे वाला ऐसे ही इसके नीचे वो 115 नंबर में मिल जाएगा अगला, मतलब ये 6 पर है वो 7 8 पर ऐसे। ठीक है, साफ कर दे रहा हूं मैं इनको लगातार लिख के। ठीक है, अब देखिए 15 के लिए 15 ग्रुप जो आपको नाइट्रोजन फैमिली है, पनिकोजेंस कहते हैं, पनिकोजेंस मतलब कोजिंग सफोकेशन, जो दवा फैलाते हैं घुटन, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी बिस्मथ, और लास्ट वाला नाम जो होगा वो लिख देंगे, नाइट्रोजन 7 पर फास्फोरस 15 पर, फिर 3 कम है 10 से 3 कम 7, 18 से 3 कम 15, 36 से 3 कम 33, और फिर ये 51, 54 से 3 कम 51, 86 से 3 कम 83, 118 से 3 कम 115, और क्या होगा वो 115 के लिए क्या होगा U और 5 के लिए P UUP, ये सिंबल होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही 1s2 2s2 2p3, इसमें 3s2 3p3, इसमें 4s2 4p3, तो जनरल क्या होगा, जनरल क्या होगा इसके लिए नोबल गैस, उसके बाद में ns2 np3, बस। और एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर, ये p ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसे 16 का 17 का 18 का आप कर लेंगे खुद से,
ये बताया मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट। एक का एग्जांपल समझिए, सबका आ जाएगा समझ में। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या लिख सकते हैं आप? सारे के लिए क्या लिखेंगे? पीछे का नोबल गैस और नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो भी पीछे का NH2 और NP में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन। S तो पूरा भरा रहता है NH2 और NP, P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। जैसे बोरॉन फैमिली में एक मिलेगा P1, कार्बन में P2, नाइट्रोजन में P3, ऑक्सीजन में P4, ठीक है। ऐसे ही फ्लोरीन में P5 और आर्गन में P6 नोबल गैस में। ये P होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? P ब्लॉक एलिमेंट का। पीछे का नोबल गैस NH2 और NP में 1 से 6 और NH2 NP, N कितना होगा ये? 2 से लेकर 7 तक, 2 से लेकर 7 तक, क्योंकि लास्ट वाले में 7 आ जाएगा, 7H7P आ जाएगा, तो 2 से लेकर 7 तक। N कितना होगा ये? 2 to 7। पहले एलिमेंट के लिए 2S2 2P1 है, जैसे बोरॉन फैमिली के लिए। अगले एलिमेंट के लिए 3S2 3P है, 4S2 4P है, 5S5P ऐसे। ये करना आपको। ये था P ब्लॉक एलिमेंट। P ब्लॉक एलिमेंट हर एक ग्रुप में 6 एलिमेंट है, 13 से लेकर 18 तक। 6 6 36। हीलियम था वो अलग से है, 37वां इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी 37वां एलिमेंट यहाँ जो ऊपर ऊपर लिखा रहता है, जिसमें 1s2 रहता है। यह है P ब्लॉक एलिमेंट। इस ग्रुप में क्या होती है? इस ब्लॉक में क्या होते हैं? मेटल भी है, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड भी है। तो मेटल की प्रॉपर्टी भी पढ़ने को मिलेगी, नॉन मेटल की भी और मेटलॉइड की भी। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव। S को और P को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जो किसके टेबल के पीरियोडिक टेबल के शुरू में है और लेफ्ट में है और राइट में है, बीच में D और F है। F को अलग से जगह दी गई है, तो इनको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ये होता है P ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों चीजें, तीनों एलिमेंट है। जैसे S ब्लॉक में मेटल थी, तो P में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों है। तो इनकी केमिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये चीज आपके पास। तो P ब्लॉक एलिमेंट, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपको। 100 से ऊपर एलिमेंट का नाम, सिंबल कैसे लिखते हैं बताया मैंने आपको, ये याद करना आपको। आज के लिए ये काम है आपका, ये काम है आपका।